प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग से। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्ट्री पासिस थ्रू 3 प्रोसेसेस बिफोर इट्स कंप्लीशन। These processes are known as X, Y and Z. The normal wastage in each process is 5% of the units entering in each process. The following further information is, अब इसमें 3 प्रोसेसेस है X, Y and Z और इसमें नॉर्मल वेस्टेज है इनपुट का 5%। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है मटेरियल लेबर ओवरहेड की। इनपुट यहाँ पे गिवन है X का, आउटपुट गिवन है सभी का और वेस्टेज सोल्ड हुई है उनकी एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स के उनको 10 रुपीज मिले हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? देयर वॉज नॉट स्टॉक और वर्किंग प्रोग्रेस इन एनी प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस में आपकी WIP और स्टॉक नहीं है। प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट्स बनाने और वेस्टेज का ट्रीटमेंट शो करना है कि कैसे आपने वेस्टेज को ट्रीट किया है। फर्स्ट हम रेडी करेंगे प्रोसेस एक्स अकाउंट, जिसका परफॉर्मर रेडी कर लिया है पर्टिकुलर यूनिट्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स एंड अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे इनपुट। इनपुट में फर्स्ट आ जाएगा द यूनिट इशूड, 50,000 की यूनिट्स, अमाउंट गिवन है 18,000। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। देयर आफ्टर प्रोसेस वाइज हमें खर्चे गिवन है मटेरियल के, लेबर के, फैक्ट्री ओवरहेड के, जो भी हमने यहाँ लिख दिए हैं। उसके बाद हमें नॉर्मल लॉस लिखना है। नॉर्मल लॉस के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है कि इनपुट का 5% हमें निकालना है। इनपुट है हमारा 50,000, इसका 5% दैट इज 2500। ये आ गई आपकी यूनिट्स, इधर आ गया यूनिट्स। देयर आफ्टर अमाउंट, अमाउंट के लिए भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 100 यूनिट सेल करने पे 10 रुपीज मिलते हैं, तो 2500 आप सेल करेंगे तो कितना होगा? डैट इज 10/100 इंटू 2500 डैट इज 250 रुपीज। ये आ गया आपका 250। देयर आफ्टर आपको आउटपुट गिवन है तो हमने लिख दिया बाय प्रोसेस वाई अकाउंट 47,000 यूनिट्स। देखेंगे आप कि यहाँ पे 47,000 यूनिट्स है, यहाँ पे है 2,500 और इधर टोटल है 50,000। 500 का डिफरेंस आ रहा है आपका, तो ये 500 क्या है? देखिए 50,000 में से आपने 47,000 को लेस कर दिया, ये है आपका आउटपुट। तो आपका वेस्टेज हो गया 3,000 यूनिट्स का, जिसमें से आपने एंट्री कर दी है नॉर्मल लॉस की, डैट इज 2500। बट लॉस तो आपका 500 यूनिट्स का और हुआ है, डैट मीन्स एक्सेस ऑफ एक्चुअल लॉस ओवर नॉर्मल लॉस। इसका मतलब हुआ कि आपका एक्चुअल लॉस तो 3,000 हुआ है, ज़्यादा हुआ है, बट नॉर्मल लॉस कम है। तो ये जो डिफरेंस है वो क्या है? आपका एबनॉर्मल लॉस है, जिसकी एंट्री अब हमें करनी होगी बाय एबनॉर्मल लॉस 500 यूनिट्स। तो यूनिट्स वाला कॉलम कंप्लीट हो गया है। फाइन, नाउ द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस का क्या अमाउंट लिखेंगे? इसके लिए ये अजम्पशन है कि नॉर्मल लॉस का इफेक्ट हमारे आउटपुट की वैल्यू पर नहीं होना चाहिए, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज टोटल कॉस्ट माइनस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एबनॉर्मल लॉस। 6,000 की माइनस करेंगे 250, देयर आफ्टर इनपुट है 50,000 का, माइनस करेंगे 2500 मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी एबनॉर्मल लॉस की, दैट इज 482 रुपीज।
इसकी कॉस्टिंग आपने क्या करी, इसी के बेसिस पे ले ली है। तो ये जो आउटपुट है उसका अमाउंट कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर में लेके आ जाएंगे आप, दैट इज 46,000 माइनस 250 माइनस 482, क्लियर, दैट इज 5268। ऐसे ही हमारा प्रोसेस वाई अकाउंट और जेड अकाउंट प्रिपेयर होगा। प्रोसेस वाई अकाउंट जिसमें इनपुट आ गया है द प्रोसेस एक्स से 47,000 से और 45,268 अमाउंट आ गया। नाउ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड आपको क्वेश्चन में प्रोसेस वाई के गिवन है। एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे, इनपुट का 5%, इनपुट है हमारा 47,000, इसका हम 5% कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 2350, क्लियर। वेस्टेज का अमाउंट कैसे निकालेंगे, 10 रुपीज मिलता है 100 यूनिट्स पे, तो 2350 यूनिट्स की सेलिंग पे क्या मिलेगा, 235 रुपीज, क्लियर हो गया नॉर्मल लॉस का। अगेन हमें आउटपुट गिवन है तो लिख दिया बाय प्रोसेस जेड अकाउंट 43,000 से। अब फिर से कैलकुलेशन करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ रहा है। 47,000 हमारा इनपुट है जिसमें से आउटपुट है 43,000 का, तो वेस्टेज होना चाहिए आपका 4,000 का, बट यहाँ नॉर्मल लॉस कितना गिवन है 2350 का, तो ये हो गया 1650 का आपका एडिशनल हो गया, दैट इज योर एबनॉर्मल लॉस। एक्चुअल लॉस है 4,000 का, बट नॉर्मल लॉस है कितने का, 2,350 का, तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है वो है आपका एबनॉर्मल लॉस 1650। एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही लगेगा जो हमने अभी प्रीवियसली लगाया है, टोटल कॉस्ट माइनस सेल ऑफ नॉर्मल लॉस divided by input minus normal loss in units multiply by abnormal loss 64,885 minus 235, इनपुट है आपका 47,000 का माइनस कितना 2350 मल्टीप्लाई बाय 1650, इसको सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यू आ रही है आपकी 2389। और अब इसका अमाउंट कैसे निकालोगे आप, 64885 में से माइनस कर दिया आपने 235 एबनॉर्मल लॉस का, सॉरी नॉर्मल लॉस का, और एबनॉर्मल लॉस का हो गया 2389, तो वैल्यू आ जाएगी 62261। ऐसे ही प्रोसेस जेड अकाउंट प्रिपेयर होगा। प्रोसेस जेड अकाउंट सेम परफॉर्मर और सेम प्रोसेस। अब इसमें प्रोसेस वाई से क्या आ गया 43,000 का और 62261 इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट है मटीरियल, लेबर और ओवरहेड आपको प्रोसेस जेड का इंडिविजुअल गिवन है। नॉर्मल लॉस वही इनपुट का, इनपुट है आपका 43,000 का 5%, दैट इज 2150 आ जाएगा। और इस पे भी आप सेल करेंगे, वही 10 रुपीज मिल रहा है 100 यूनिट्स पे, तो 2150 पे मिलेगा 215। अगेन फिनिश्ड स्टॉक आपको क्वेश्चन में गिवन है 40,000 का, ये आपको गिवन है, ये कैलकुलेट हो गया। अब इन दोनों में जो भी डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस, जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। अब इस एबनॉर्मल लॉस को हम कैलकुलेट ऊपर वाले फॉर्मूले की तरह ही करेंगे, दैट इज टोटल कॉस्ट है 80751 माइनस इसकी वैल्यू 215 डिवाइडेड बाय इनपुट दैट इज 43,000 माइनस नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स 2150 है, मल्टीप्लाई बाय एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स 850। वैल्यू कितनी आ गई 1676।
ये आपने लिख दिया। फिर अगेन इसमें से 80751 में से माइनस कर दिया 215 और 1676, तो ये आ गया आपका फिनिश्ड स्टॉक की वैल्यू। क्वेश्चन में हमसे प्रोसेस अकाउंट और वेस्टेज की वर्किंग पूछी है। प्रोसेस अकाउंट भी हो गए हैं, ये जो हमने वर्किंग प्रोसेस वाइज की है वो है वेस्टेज की वर्किंग।